कृष्ण प्रभु जी, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कल हमने कथा जहाँ तक सुनी थी वो था कि पूतना का वध के बाद हमारे नन्हे से बाल गोपाल पूतना की गोद में खेल रहे थे। तब गोपियों ने आके क्या किया, उन्हें गोधूली से नहलाया और और जो कुछ क्रियाएं की और भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का उच्चारण किया उनके विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए। अब आगे सुनते हैं, सुनिएगा जरूर। हरे कृष्णा। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इस प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणियों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे श्री कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थीं। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाईं कि श्री कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों के रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। क्या आयरनी है ना, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उल्टा जो प्रथम नारायण है उन्हीं की रक्षा के लिए उन्हीं के पूर्णांशकर नामों का उच्चारण करके उन्हीं को हर प्रॉब्लम से सेव करने के लिए किया जा रहा है। मतलब प्रेम जो है, वास्तविक प्रेम है भगवान के लिए, शुद्ध प्रेम हो कितना पवित्र होता है, कितना सिंपल, सिंप्लिसिटी से भरा होता है, इससे हम समझ सकते हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि कृष्ण की माया कितनी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें तो नहीं, मतलब वो भूल जाते थे ना कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान भुलवा देते थे योग माया की शक्ति से। तो इससे हमें भगवान की शक्ति का थोड़ा सा अनुमान भी लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौटकर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी।
जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगुरु की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंधी श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। देखिए भगवान की महिमा यहाँ पे दोबारा समझ में आ रही है। जस्ट बिकॉज कृष्ण ने पूतना का वध किया, जो पूतना जो इतनी भयावह राक्षसी थी, उसके अंतिम संस्कार के टाइम जो धुआं उठ रहा था उससे इतनी मधुर सुगंध आ रही थी। हम कभी सोच सकते हैं कि राक्षसों से कभी सुगंध भी आ सकती है, लेकिन ये एकमात्र श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के वजह से था, जो उन्होंने उन्हें सिर्फ मारा ही नहीं, उन्हें मुक्त भी कर दिया। यह सुगंधी श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी सेवा भी से बड़े लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वह श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग श्री कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्ध पान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करे, जिससे कई लाभ प्राप्त होते हैं।